हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। जो हमारी एक्सरसाइज 9th क्लास की मैथमेटिक्स में चल रही है, एक्सरसाइज हमारी क्या चल रही है, स्फीयर मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज उसकी एक्सरसाइज हम पहली एक्सरसाइज करेंगे। ये 11th नंबर का चैप्टर है, ठीक है। 9th क्लास की मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, न्यू NCERT। ये अपडेटेड वर्जन बुक है, ठीक है। 2024-25 ऑनवर्ड्स ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो है 11.1, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, उन सबको डिटेल में सॉल्व करेंगे, डिटेल में देखेंगे उनके पीछे की कॉन्सेप्ट क्या है, पीछे की थ्योरी क्या है। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा चुका हूँ, आप उसको पहले जाके देख लो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। क्योंकि ऐसी कई जगह होती है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि स्फीयर की एरिया बताओ और आप बता रहे हो कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एरिया पूछी जा रही, तो एरिया में किसी चीज़ की यूनिट का स्क्वायर होता है, मतलब 2 लेंथ का मल्टीप्लाई होता है, तो आर स्क्वायर आएगा। क्योंकि स्फीयर में रेडियस ही होती है, रेडियस के अलावा लेंथ ब्रेड्थ कहीं होती नहीं, सब कुछ जो भी होता है वो रेडियस के फॉर्म में ही होता है। तो ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर होगी। जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया हूँ, इसका थ्योरेटिकल पार्ट, आप उसको पहले जाके देखो, समझो बेसिक उसमें क्या समझाया हूँ, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे और एक्सरसाइज की क्वेश्चन आपको बिल्कुल हल्के इजी लगेंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 1, डायमीटर ऑफ अ बेस of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curve surface area. देखो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, चलो मैं पहले आपकी सहूलियत के लिए, आपको समझने के लिए मैं इसका फिगर बना देता हूं, ठीक है। मैं फिगर कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले तो मान लो कि मैं यहाँ से एक ये लाइन ले लेता हूँ, ठीक। देखो मैं आपके लिए ये लाइन बना दिया हूँ, ये ट्रायंगल बनाया, दरअसल ये ट्रायंगल नहीं है, ये मैं बनाया हूँ कोन। ऐसे ऊपर है और ऐसे ही चीज़ें नीचे हैं, ये कोन बन गया, ठीक है। अब कोन में देखो, द डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन, कोन का जो बेस है इसका डायमीटर ये नीचे सर्कल है तो इसका डायमीटर ये इतना होगा। तो डायमीटर को हम क्या लिखते हैं, 2r लिखते हैं। ये कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं O दे देता हूँ। ये इतनी डिस्टेंस कितनी होती है, ये R होती है, यहाँ से लेके ये OC और यहाँ OB अथवा BO ये भी R होती है, ठीक है। इतनी चीज़ दी है अपने को। अब अगर ये यहाँ से दी है 2r गिवन है, तो यहाँ से हम R निकाल सकते हैं, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 5.25। ये क्या होगी, सेंटीमीटर में आएगी, ठीक। ये हो गया। एंड इट्स स्लांट हाइट का मतलब क्या होता है, L होता है। L मतलब कितना दिया है आपको, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। देखो अगर मान लो यहाँ H दिया होता, H कौन सी लेंथ होती है, ये A से लेके O, ये H होती है, ये लेंथ पूरी H होती है, ये वाली लेंथ H होती है। अगर ये H दिया होता और R गिवन था, तो किसी न किसी तरीके से आपको ये A से लेके C अथवा A से लेके B, ये दोनों लेंथ इक्वल होगी, ये आपको निकालना था। और इसको हम L बोलते हैं। ये L, A से B की अथवा A से C की, ये L मतलब स्लांट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो L तो अपने को डायरेक्ट गिवन है। अब अपने को निकालना फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, देखो कर्व सरफेस एरिया ये क्या होती है, πr/l, यही होती है। अब यहाँ अपने को R चाहिए, L चाहिए, L भी गिवन है, R भी गिवन है। पाई की वैल्यू अपने को पता है कि 22/7 होती है, तो बस हम वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू देखो यहाँ से कितना दिया है, 5.25, ठीक है, इंटू L मतलब 10। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको काटो, देखो ये 7 से काटोगे तो 7 7 49, ये 0.7, ठीक है। 3 बचा
तो 35 हो गया, तो 7×5 = 35, मतलब कितना आया 0. इसको काटोगे और इसको तो 0.75। अब 0.75 इंटू 10, जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 हो जाएगा। तो ये 22 ये हो गया और ये 7.5 हो गया। 7.5 को अब देखो कैलकुलेशन कुल मिला के ईजी बनाना होता है। अब इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये 22 हो गया और ये इसका जो 2 था, मान लो मैं 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 7.5 इंटू 2। बताओ कोई गलती है? मैं इसलिए किया इसका, देखो 7.5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 15 आ जाएगा और ये 11 से कट जाएगा, मतलब 11 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा 15 दाम 150 और ये 165। अब देखो ये क्या आया, कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व ये सरफेस एरिया जो आया है ये 165। अब यूनिट बताओ क्या आएगी, यूनिट को आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहली बात तो ये सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आएगा, जो भी होगा ये सेंटीमीटर होगा। अब क्योंकि हमें एरिया निकाल रहे हैं तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है इतनी चीज़? बताओ कोई दिक्कत हुई क्या क्वेश्चन में? ठीक है, नहीं ना? चलो आगे चलने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब कोन वही फिगर दिया है आपको, ये आप ये बना लो, फिर यहाँ से आप ये लाइन ड्रा कर लो सीधी सीधी, इसको इधर बना दो, इसको इधर बना दो, बस बन गया कोन। कौन से अपने को कोन की सुंदरता देखनी है, नहीं अच्छा बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको बस समझ आ जाए हो गया कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, अपने को टोटल सरफेस एरिया बतानी है, अपने को टोटल सरफेस एरिया बतानी है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। गिवन क्या क्या है, इफ इट्स स्लांट हाइट मतलब एल दिया है अपने को 21 मीटर, ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24, डायमीटर मतलब 2r इज इक्वल टू 24 दिया है, मतलब r इज इक्वल टू 24/2 मतलब 12। बताओ यार कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये अपने को मिल गया। अब मुझे आप सिर्फ इतना बताओ कि अपने को टोटल सरफेस एरिया जो होती है क्या क्या होती है। टोटल सरफेस एरिया ये होती है पाई r इंटू आर प्लस एल, यही होती है। कैसे होती है? पाई आर एल, ये पाई आर एल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होती है टोटल सरफेस एरिया। तो कुल मिला के देखो अपने पास r है तो ये है, l है तो ये l भी है, बस अपने को चाहिए क्या, कुछ नहीं। पाई मतलब 22/7, r मतलब ये 22 है, r मतलब कहाँ गया, ये 12 है, 12 इंटू आर 12 प्लस l मतलब 21, ये रहा 22/7 इंटू 12 इंटू ये देखो ये कितना हो जाएगा 21 और 12, ये 33 हो जाएगा। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, आपको जो भी होगा आंसर आ जाएगा। ये कितना होगा 22 7 3 21 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो आप आंसर लगभग पाओगे इसका। मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ इसका। ये आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा कुछ आपको 1244.57 सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर नहीं मीटर में गिवन है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इतना आंसर होगा, क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। बताओ मेन चीज़ें समझ में आई आपको कि क्या गिवन है, क्या आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये चीज़ें हुई क्लियर इतना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्यूशन इसका निकालना है। देखो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट 14 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट मतलब एल दिया है आपको 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड, ये आपको फाइंड करना है। आपको कितना दिया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, ये 308 है। अब मुझे बताओ कि कर्व सरफेस एरिया होती क्या है, पाई आर एल होती है, ठीक है। आप खुद ब खुद दिमाग लगाओ कि आपको एल दिया है,
कर्व सरफेस एरिया दिया है, बस दिया तो दो ही चीज़ है ना, आपसे पूछा है एल तो आर पूछा है, यहाँ पर रेडियस ऑफ द बेस पूछा है एंड टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो सबसे पहले रेडियस आप निकालोगे, कहाँ से निकालोगे, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसको फार्मूले के बराबर हमने रख दिया। अब एल की वैल्यू तो ये गिवन है, देखो मान लो ये पाई की वैल्यू मैंने 22/7 रख दी, ठीक है, इंटू ये आर है, आर तो अपने को निकालना है, ये रहा रेडियस अपने को निकालना है, इंटू एल, एल मतलब अपने को कितना दिया है 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये लिख दिया हमने 308, ठीक है। देखो इसको काटो 7 2 जा, ठीक है, क्लियर है, 11 से काटो तो ये 11, 11 से काटोगे 11 2 जा 22 और इसको काटोगे तो 11 2 जा 11 दूनी 22 और 11 8 28, ठीक है। अब ये देखो 1 2 ये 4 हो गया तो 4 7 जा हो जाएगा, ये मतलब आपने आर की वैल्यू कितने निकाल ली 7 निकाल ली। ये 7 मीटर आएगी सेंटीमीटर आएगी, सेंटीमीटर आएगी, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट गिवन है, ठीक है। ये आपने आर निकाल ली, एक पहला आंसर आ गया आपका। अब ये पहला पार्ट था, अब आपको इसमें दूसरा पार्ट निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो मुझे आप बताओ कि टोटल सरफेस एरिया होती क्या है। जो कर्व सरफेस एरिया होती है प्लस उसमें आप पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, ये होती है। अब ये चीज़ें आपको 308 गिवन है, देखो 308 गिवन है, मतलब ये आप इतना निकाल लो, पाई आर स्क्वायर निकाल लो और इसमें ऐड कर दो कर्व सरफेस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी। या इसी चीज़ को आप फार्मूला के फॉर्म में लिख दो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या इसी चीज़ को आप लिख दो पाई आर इंटू आर प्लस एल, आप ये लिख दो, ठीक है, क्लियर है। चाहे इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो और चाहे इतनी सी वैल्यू निकाल के और तो कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर दो। तो हम क्या करते हैं, देखो इतनी सी पाई आर स्क्वायर इसको निकाल लेते हैं, ये वैल्यू तो अपने के पास पता है, तो हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर की वैल्यू कितनी है, ये देखो अपन ने 7 सेंटीमीटर निकाली है, तो 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 7 2 जा 4 14 और 154 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। अपने को चाहिए टोटल सरफेस एरिया, ये निकालनी ना, इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया गिवन है 308 प्लस 154, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 और ये 54 और 8 62, ये सेंटीमीटर स्क्वायर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, बताओ यार, रिप्लाई करो, कमेंट्स दो यार, कमेंट्स में बताओ। मैं इतनी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इतने शार्ट वे में, इतने अच्छे तरीके से बताओ, आपको समझ आ रहा है क्या, आंसर सही है, आंसर करेक्ट चेक करके बताओ, ठीक है, कमेंट्स करके बताओ कि आंसर सही है कि नहीं। और बाय द वे देखो, सिली मिस्टेक सबसे होती है, टीचर से भी होती है, किसी से भी होती है। मैं भी आप ही के जैसा एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सिली मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है। आपको मेन सीखना क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, वो आपको सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो, कर्व सरफेस एरिया अ कोनिकल टेंट इज़ 10 मीटर हाइट, 10 मीटर हाई, मतलब आपको एच गिवन है 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 24 सेंटीमीटर। जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। देखो अपने को एच कितना गिवन है, ये 10 मीटर गिवन है, ठीक है, रेडियस ऑफ द बेस गिवन है 24, रेडियस आपको गिवन है 24 मीटर, ठीक है। देखो मेरी आदत क्या है बच्चों, कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको कम टाइम में समझाऊं, ज़्यादा टाइम इधर उधर बातें नहीं करता, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आपके लिए मैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम समय में मिल पाए, ठीक है, आप उसका ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं कम समय में टू द पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो
ये चीज़ें अपने को गिवन है। फाइंड क्या करना है, स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। अब आपको पता है कि मान लो कि ये कौन है, यहाँ से आप ये ऐसे बनाते हो, लाइन टेढ़ी हो जाती है, एडजस्ट करना ये तो स्लांट हाइट ये मान लो ए हो गया, इसको ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये वाला पॉइंट ओ ले लिया। स्लांट हाइट ये होती है, हाइट ए ओ होती है, और ये वाली रेडियस होती है। ठीक है, तो स्लांट हाइट क्या होती है अपने पास, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। तो बस रख दो आर की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस एच मतलब 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, कमेंट करके बताओ। 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 676। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये एल की। तो एल इज इक्वल टू 676। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको बताऊं तो ये होता है 26 का स्क्वायर। ठीक है, और ये किस में आएगा, ये मीटर में आएगा। क्यों, क्योंकि ये सारी लेंथ यूनिट जो है मीटर में गिवन है। ठीक है, इतना समझ आया, बताओ आया ना। अब देखो आपने से सेकेंड चीज़ क्या पूछा, ये पहली चीज़ तो मिल गई आपको। कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज़। ठीक है, मतलब आपको देखो कैनवास पूछा है तो कैनवास में ये आउटर लेंथ मतलब ये सबको कवर करना है। और ये कौन सी एरिया होती है, ये कर्व सरफेस एरिया होती है। ये आउटर लेंथ जो होती है ये कर्व सरफेस एरिया होती है। तो आप सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या होती है, पाई आर एल ये होती है। ये एरिया निकालेंगे, जो भी आएगा उसमें ये इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर आएगी। जो भी आएगी मीटर स्क्वायर में आएगी। उसमें 1 मीटर स्क्वायर में आपको लग रहा है 70 रुपये लग रहा है। तो आपको जितनी एरिया आएगी उन सब में 70 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा। क्योंकि इसकी जो कॉस्ट लग रही है वो 70 रुपीज़ लग रही है पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप निकाल लो, क्या निकालोगे, पाई आर एल मतलब कर्व सरफेस एरिया। एल की वैल्यू कितनी आई 26 और आर की वैल्यू 24। तो इसको निकालते हैं अगले पेज पर। और कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई मतलब 22/7, आर मतलब कितना गिवन है 24, ये रहा 24, और एल मतलब 26। तो ये गिवन है आपको 24 और एल जो है 26 गिवन है। तो ये है। अब इतनी चीज़ आपको गिवन है, अब बताओ इसको कैलकुलेट क्यों करोगे आप, ज़बरदस्ती काट पीट करना है, नहीं करेंगे। हमें तो निकालना है कास्ट निकालनी है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 इंटू कर्व सरफेस एरिया। मतलब हमने जो भी हमारी एरिया आई थी उसमें 70 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 22/7 हो गया इंटू 24 इंटू 26। अब ये 7 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 10 टाइम्स जाएगा। अब आप सीधा देखो 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10 ये आया। इसको जब मल्टीप्लाई आप कर लो ये आएगा कुछ आपका आएगा 13728 और ये 10 है तो ये 0 आ जाएगा। आप ऐसा देखो यूनिट पर 4 है, ये 4 है, 2 है, 4 दूनी 8, 8 6 48, तो आखिर में तो ये 8 आना है। ये मैं आपको बस यूँ ऐसे ही बता रहा हूँ ट्रिक के लिए कि कभी आपको मान लो ऑप्शन के रूप में मिलता है तो आप देखो कि ये 0 है तो 0 आएगा, 0 के पहले क्या आएगा, तो ये 6 है, 6 चौको 24, 4 आया आखिरी में, फिर 4 दूनी 8 तो ये 8 आएगा। और ये कितना होगा रुपीज़ में होगा, या इसको ऐसा सिंबल बनाते हैं। ठीक है, ये कास्ट पूछा है, क्लियर है, बताओ समझ आ रहा ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है व्हाट लेंथ ऑफ द टारपेलियन। टारपेलियन का मतलब सबसे पहले तो ये तिरपाल होता है, जो आप हिंदी में तिरपाल पढ़ते हैं ना, तिरपाल होती है ऐसे। तिरपाल मतलब वो तंबू हो गया, तिरपाल तंबू होता है ना, तंबू को ये आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे यार वही कौन बोलते हैं, हिंदी में शंकु बोलते हैं, मतलब कौन बोलते हैं,
ठीक है। तो व्हाट लेंथ ऑफ टारपेलिन, अब टारपेलिन क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो आप जब कपड़ा खरीदने जाते पैंट शर्ट का तो ऐसे गुत्थे में लपेटा होता है कपड़ा, और वो यहाँ से लेंथ ऐसे ढनगाते हैं गोल 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 करके, तो वो ऐसे ढलकता है, ठीक है, इस टाइप से होता है वो। तो द लेंथ ऑफ टारपेलिन इज़ 3 मीटर वाइड, मतलब ये आप समझो कि ये लेंथ आपको 3 मीटर गिवन है वाइड, तो आपको लेंथ बतानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, सपोज ये, ठीक है। व्हाट लेंथ ऑफ टारपेलिन 3 मीटर वाइड, तो 3 मीटर वाइड तो दिया है, व्हाट लेंथ आपसे पूछा है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द कोनिकल टेंट ऑफ हाइट h, जो है 8 मीटर दी है। फिर से वही कोनिकल टेंट, ये कोनिकल टेंट हो गया ये, ठीक है। तो टेंट हो गया कोनिकल टेंट ऑफ हाइट h। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में आपको लिखना क्या क्या गिवन है, देखो हाइट कितनी गिवन है, 8 मीटर गिवन है, ठीक है, क्लियर है। एंड बेस रेडियस 6 मीटर, बेस रेडियस ये 6 मीटर गिवन है, ठीक। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ फॉर मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। तो देखो सबसे पहले तो ये क्या बोला है, कौन बोला है, यहाँ से बोला कोनिकल टेंट बोला है, तो उसकी हमें कर्व सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी। कर्व सरफेस एरिया में जितना कपड़ा लगेगा वही कपड़ा आपको, ये जो इसको टारपेलिन बोलते हैं, टारपाउलिन, उसमें ये इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एक ये रेक्टेंगल बन जाएगा, मान लो ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये एरिया हो जाएगी। और इधर से कोन की एरिया निकालेंगे, तो कोन की एरिया, कोन्स एरिया कितनी होती है, पाई आर एल, यही होती है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो 6, और एल की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, क्योंकि आपको एल की ज़रूरत है, आपको गिवन क्या क्या 6, 8। तो अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, चलो पहले समझा देता हूँ फिर ट्रिक बताता हूँ। r² प्लस h², ये h², आर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 36 प्लस 64, ये हो जाएगा 100 में स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 10, ठीक। अब देखो ये अपने को निकालना है 22/7 इंटू 6, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी एल, ये 10 हो जाएगी इंटू 10, ठीक है। इस बार इसको आपको लेना है 3.14, तो ये 3.14 ले लो इंटू 6 इंटू 10, इसको 10 को ऐसे रखो या यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 चौका 24, कैरी 2, 6 एकम 6 2 8, 6 3 18, ये डेसिमल 2 प्लेस के बाद लगा था, फिर ये 10 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इतना हो गया, मतलब ये कितना आया 188.4। आपको लोगे तो ये भी मल्टीप्लाई ना करो, ठीक है, आप ऐसे रख दो ये चीज़ें, बस इतना रख दो। देखो इससे काम क्या होगा, ये क्या आया है, एरिया ऑफ कोन आया है, एरिया ऑफ कोन इतनी आ गई, कितनी आई 188.4 मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। अब यही एरिया इस पूरे कर्व सरफेस एरिया को कवर करने में लगेगी, मतलब L इंटू बी, ये एक रेक्टेंगल बन गया ना, और रेक्टेंगल की एरिया आप जानते हैं L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, बस यही रखना है अपने को। तो देखो लेंथ तो आपको गिवन है, इंटू ब्रेड्थ आपको 3, लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ 3 दी है, और ये कितने की इक्वल होगी, पाई आर एल, पाई मतलब 3.14, आर मतलब 6, एल मतलब 10, ठीक है। तो ये एल निकालने के लिए आप 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 6.24 इंटू 28 इंटू 10, बताओ यार, 10 का मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल एक प्लेस राइट खिसक जाएगा, तो 62.8, ये किस में आया, मीटर में आया, ये लेंथ है,
ठीक है, ये अभी आंसर नहीं आया। अब देखो क्वेश्चन में और पढ़ो। क्वेश्चन में आपसे ये बोला है मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। जो कट करने पर वेस्ट होता है ना वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। मतलब सेंटीमीटर को जब आप मीटर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो आपकी फाइनल एल डैश जो आएगी वो 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर आप लिखो, या इसी चीज़ को 62.8 मीटर प्लस इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 0.2 ये मीटर। जब इसको ऐड करोगे तो ये 63 ये मीटर होगा। ये एल डैश ये आपके रिक्वायर्ड लेंथ है, ये जो आपसे पूछा है। ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया? हमने क्या किया इस क्वेश्चन में पूरा समझो एक बार फिर से। देखो हमने क्या किया, एक्चुअल में अपने को टारपाउलिन दिया था, मतलब ये दिया था। तो मतलब ये कि इसकी मान लो कि ये जो गिवन है 3 मीटर विड्थ गिवन है, आपको एल निकालना है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल का फॉर्म होगा। काय का फॉर्म होगा? रेक्टेंगल का। ये एक रेक्टेंगल का फॉर्म है। ठीक, तो रेक्टेंगल की यही एरिया जो होगी कोन के दिया है, ये कोनिकल टेंट दिया है, क्योंकि यही रेक्टेंगल की जो कपड़े की लेंथ ब्रिथ मतलब एरिया होगी, यही कपड़ा कहाँ लगेगा? जो कोन है कोन को कवर करने में लगेगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया में। तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल ली। अपन ने क्या किया, L इंटू बी इज इक्वल टू बी की अपने को दिया है 3 मीटर, तो L इंटू बी इज इक्वल टू कोन की कर्व सरफेस एरिया निकाल ली। बी की वैल्यू मतलब 3 गिवन थी, उससे डिवाइड कर दिया, एल की वैल्यू आ गई। अब एल की जो वैल्यू आई है ये एक्चुअल में जो बेस्ट हुआ था 20 सेंटीमीटर उससे कम होगी। ये इतनी तो बेस्ट हो गई थी पहले, तो वो चीज़ें हम 20 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे। अब 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बस अपना आंसर आ गया। अब देखो मैं आपको क्या सिखा क्या रहा था एक्चुअल में, जो बोला था बाद में सिखाऊंगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं, ट्रिक बता रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल मैं आपको ये सिखा रहा था। मतलब क्या होता है, जब एक एंगल 90 डिग्री का बने तो इसमें ट्रिपलेट्स चलता है, TRIPLET ट्रिपलेट। मतलब अगर एक साइड 3 है एक साइड 4 है तो एक साइड 5 आएगी। इस तरीके से ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट जैसे होता है एक 3 4 5 का, मतलब अगर इनमें से आप समझ लो कि कोई सी भी साइड गिवन है 2, तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो। ध्यान रखना कि सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस मतलब कर्ण होती है। कर्ण ही सबसे बड़ी साइड होती है, तो जो बड़ी वाली साइड होगी वो कर्ण होगी, दूसरी 2 साइड रिमेनिंग हो जाएगी। या इसका अगर मल्टीपल भी है 3K 4K 5K, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को एग्जाम्पल में समझाता हूँ। मान लो एक 6 हो गई, 8 एक हो गई, तो दूसरी वाली 10 होगी। क्यों? क्योंकि जो 3K ले रहे हो तो K का मतलब यहाँ पर 2 हो गया, तो 3 इंटू 2 4 इंटू 2 5 इंटू 2। अब देखो पिछले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अभी आप जो कर रहे थे इसमें आपको क्या क्या गिवन है, आपको 8 गिवन है 6 गिवन है, मतलब 3 इंटू 2 4 इंटू 2। तो अगला क्या आएगा 5 इंटू 2 मतलब 10 आएगा। ये चीज़ें जो आपने यहाँ से ये पूरा कैलकुलेट किया है, सोचो ये आप चुटकियों में यूँ निकाल सकते थे। ठीक है, ये होता है। तो पहला ट्रिपलेट्स ये होता है। और भी ट्रिपलेट्स बहुत सारे होते हैं, पर 2-4 आप खास होते हैं। उन चीज़ को आप अगर दिमाग में रखोगे, जैसे एक होता है मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 7, अभी होता है एक, जैसे मान लो एक 10 होता है और 10 होता है एक 10 24 और ये हो जाता है 26। मतलब इसको आप एग्जैक्टली क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो, ये ऐसा। ठीक है, एक होता है कुछ 7 से होता है, 7 होता है कुछ अभी याद नहीं आ रहे हैं, मतलब आप ऐसे रख लो 7 होता है कुछ ऐसे करके होता है। तो मतलब ये 2 चीज़ें तो मेन यूज़ होती है। मतलब आप अगर इन दोनों को भी रख लिए 3 4 5 एंड 5 12 13, तो ये आपका काफ़ी हद तक काम आसान कर देगा। ठीक है, ये चीज़ें। चलें डायरेक्ट क्वेश्चन पर अगले। क्वेश्चन नंबर 6, स्लांट हाइट एंड बेस ऑफ डायमीटर। क्या क्या दिया है, स्लांट हाइट
एंड बेस ऑफ डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको क्या क्या निकालना है, देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो ये समझो, स्लांट हाइट एंड बेस ऑफ द डायमीटर। स्लांट हाइट मतलब एल गिवन है आपको, कितना गिवन है 25 मीटर, ठीक है, ये मीटर आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस ऑफ द डायमीटर मतलब 2r गिवन है, कितना गिवन है ये 14 मीटर, 14। तो क्या आप यहाँ से कह सकते हो कि r इज इक्वल टू 14/2 मतलब 7 मीटर। बताओ, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस एरिया कितनी होती है, ये होती है πr/l। अब आप बताओ, इसमें आपको पाई तो कांस्टेंट हो गया, आर चाहिए तो ये आर अपने फाइंड कर लिया, एल चाहिए एल जो गिवन है, बस कुछ नहीं चाहिए आपको, हो गया काम। फिर क्या दिया है कि 210 रुपये लगता है पर 100 मीटर स्क्वायर में। मतलब अगर 100 मीटर स्क्वायर में 210 रुपये लगता है तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, इसमें 210 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 2.1 रुपीज़ लगेगा। तो सबसे पहले तो आप πr/l निकालो। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। देखो आर की वैल्यू कितनी है, ये रहा 7, एल की वैल्यू कितनी है 25, मतलब ये 7 और ये 7 कट जाएगा तो 22 × 25 ये क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। अब देखो, या तो इसको आप ऐसा ही रखा रहने दो या तो मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, क्योंकि अभी इसको भी मल्टीप्लाई करना है। कर्व सरफेस एरिया आई है 22 × 25। अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया है, ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं और यूनिट यहाँ मीटर में गिवन है, इसलिए मीटर का स्क्वायर आएगा, ठीक। अब देखो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, देखो 22 × 25 ये तो एरिया हो गई, ठीक है, इतनी चीज़। अब ये 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर, तो पहले तो आप 1 मीटर स्क्वायर का निकालोगे तो इसमें 100 से डिवाइड करोगे, फिर आप कितने 210 रुपये का निकालोगे उस रेट से, तो ये होगा कुल मिला के। या यूँ कहूँ कि आप ये जो गिवन है आपको 210, ये कितने का दिया है 100 मीटर का दिया है, तो आप 1 मीटर स्क्वायर का निकालोगे तो कितना होगा 210/100 इज इक्वल टू 2.1। या तो 2.1 का मल्टीप्लाई यहाँ करो या 210/100, तो 210/100 हमने यही किया। अब देखो इसको इजी बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, ये रहा 25, ये रहा 25 से होगा 100, ठीक है। 1 2 इसमें है तो 1 2 काट दिया, 1 2 बचा, इधर काटा तो ये 11 बचा, 1 2 इसका इधर से काट दिया तो ये 105 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हुआ 105 × ये 11 इज इक्वल टू 11 × 55 और 11 × 1 = 11। ये किस में आएगा, कॉस्ट आई है ना, तो ये रुपीज़ में आएगी, ये रहा रुपीज़, ठीक है, अथवा RS आप लिख दो कुछ भी, रुपीज़ 1155 रुपीज़, ठीक है। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत है क्या, कहीं भी आपको तनिक भी समझ ना आ रहा हो, जहाँ दिक्कत हो रही हो वो बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा, अ जोकर कैप इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। मुझे नहीं पता जोकर की कैप कैसी है, जैसे भी दिखती हो, जो भी हमें बता दिया कि जोकर की कैप जो है वो राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है, ठीक है, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, अपने को गिवन है रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो क्या आप L निकाल सकते हो, R² प्लस H²। R² मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, मतलब ये 49 और ये कितना होगा 24 का स्क्वायर 576। इसको ऐड करो,
देखो 9 6 15, ठीक है, कैरी 1, 7 1 8, 4 12, कैरी 1 और 5 1 6, ये एल आया। और ये 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट लगा है, मतलब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो एल इज इक्वल टू आ गया 25 क्या होगा सेंटीमीटर। आपको अगर याद हो, अभी मैं पिछले एक क्वेश्चन में आपको ट्रिपलेट्स बताया था, तो ट्रिपलेट्स का मतलब एक आप ये आ गया 7 24 और 25, एक तो ये हो गया। दूसरा हमने क्या बताया था 5 12 13, एक बताया था 3 4 5, इनका के ये के आप सब में लिख सकते हो, 3 ट्रिपलेट्स आ गए, ठीक है। बताओ अब देखो अपने से पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक द सच कैप। अब देखो सच कैप मतलब कि सबसे पहले तो राइट सर्कुलर कोन बना है, तो जो उसकी एरिया कैप को कवर करने के लिए, अगर ये मान लो टोपी हो गई, तो इसको कवर करने के लिए ये वाला हिस्सा, ये कर्व सरफेस एरिया होगी ना, तो कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे कोन की, जो होती है पाई आर एल होती है, इसको निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक द 10 सच कैप। अब 10 ऐसी कैप के लिए निकालना है तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ, है आसान बस। तो पाई मतलब हम क्या लिख देते हैं 22/7, आर मतलब 7, एल मतलब हमने निकाल लिया है 25, ठीक है। ये 7 कट गया, आंसर आया 22 × 25, ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यही आपको याद हो तो पिछले एक क्वेश्चन में और आया था 22 × 25 एरिया, ठीक है। अब अपने को निकालना है 10 सच कैप की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। फाइंड द एरिया, आपको कॉस्ट नहीं निकालनी, आपको एरिया ऑफ ऐसी 10 सीट, तो 10 सच कैप एरिया इज इक्वल टू 10 × CSA, मतलब 10 × ये 22 × 25, 22 × 25 ये कितना आएगा 550, 25 दून 50, कहीं 5 25 दून 50, 5 55, 25 दून 50 कैरी 5, 25 दून 50 5 55 हो गया, और ये 10 वाला 0 हो गया, ये आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर ये इतनी आ गई। कोई दिक्कत कहीं भी तनिक भी आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ऐसा है, तो बताओ तनिक भी अगर आपको दिक्कत कहीं भी हो रही तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 8, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, आपको गिवन है a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cone made of a recycled cardboard. Each cone has base diameter, जो भी ऊपर गिवन है, अपने को इतना अगर डिटेल में नहीं समझ में आ रहा तो भी आप समझ लो कैसे 50 होलो कोन बने हैं, ठीक है। कोन की बात कर रहा हूँ, 50 कोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको समझना है, यहाँ से है ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब आपको सॉल्यूशन अगर लिखूं तो बेस डायमीटर मतलब कितना दिया है, डायमीटर मतलब 2r, ये 40 सेंटीमीटर, एंड दैट इज वाई r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। ये एंड हाइट 1 मीटर, हाइट जो दी है 1 मीटर गिवन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 0.2 मीटर भी लिख सकते हो, या इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब डिपेंड करेगा कि आगे हमसे किस चीज़ में बात करिए, मीटर में या सेंटीमीटर में। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज़ टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ 12 पर मीटर स्क्वायर। देखो किस में बात किया है, मीटर स्क्वायर में, तो हम दोनों यूनिट को मीटर में रखेंगे, ठीक है। तो ये तो मीटर में पहले से है, इस 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करके 0.2 मीटर बना लिया, 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है।
बताओ यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत है? अब क्या करना है, फाइंड द आउटर सरफेस कोन। मतलब हमें क्या करना है, अगर आउटर सरफेस को कवर करना है एक सरफेस को, देखो पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना 12 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दीज कोन। कितने कोन है टोटल? 50 कोन है। मतलब हमारा काम क्या है, हम कर्व सरफेस एरिया एक कोन का निकाल लें, उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दें तो 50 कोन की ऐसी एरिया आ जाएगी। फिर उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दें, क्यों? क्योंकि 12 पर मीटर स्क्वायर, एरिया जो भी आएगी पर मीटर स्क्वायर में आएगी, मीटर स्क्वायर में आएगी, उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इतनी चीज़ आ गई। अब अपने को क्या क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया, ये कितनी होती है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22, मतलब देखो यहाँ पर 3.1 बोला है, पाई की वैल्यू ले लो आप 3.14, तो हमने ले लिया 3.14। आर मतलब ये गिवन है, एल अपने को नहीं गिवन है तो एल यहाँ से निकाल लो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा, ये कुल मिला के आएगा 1.04। और आपको बाय द वे इत्तेफाक से आपके बाय लक ये दिया है स्क्वायर रूट ऑफ, ये ऐसा दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इज इक्वल टू 1.02 दिया है। ठीक है, ये दिया है, ये एल की वैल्यू आ गई। ये किस में आएगी, मीटर में आएगी, क्यों? क्योंकि हमने दोनों यूनिट मीटर वाली यूज़ करी है। ठीक, तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू ये हो गई, आर की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 0.2, एल की वैल्यू हमने निकाल ली 1.02। ठीक है, इतनी 1 पॉइंट है, ये 1.02, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये कर्व सरफेस एरिया एक की आई है, सो टोटल 50 कर्व सरफेस एरिया कितने निकलेगी, 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, ये होगी। अब देखो इस 50 का सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करो इस 2 में, तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, 100 में डेसिमल एक प्लेस के बाद लगाओगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 को इधर इसको मल्टीप्लाई करो, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 50 कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखो ये कितना 10 था तो 10 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 10.2, 1.02 था, डेसिमल इधर आ गया, और ये पहले वाला 3.14 तो है ही सही। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करना रह गया। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई आपकी एरिया। अब आपको क्या करना है, इसमें देखो टोटल 12 रुपया पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट लगती है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 12 इंटू 3.14 इंटू 10.2। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले इतने को सॉल्व करो। देखो मैं एक अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ कि ये 10 है, ये 3 है, तो 10 3 30, 30 से ज़्यादा होगा ये डेसिमल में आगे, और 30 ये अगर ज़्यादा होगा तो 12 3 36, मतलब टोटल 360 से ज़्यादा होगा, लगभग 360 400 के बीच में आंसर आएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स में आंसर हुआ कैलकुलेट करने का तरीका। अब एग्जैक्ट तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करो, तो इसको इधर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 3.14 हो गया, इंटू इस 12 को मल्टीप्लाई करो तो 12 दूनी 24, और ये 12 एकम 12, कितना हो गया डेसिमल इधर है यहाँ पर। इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये वैल्यू आपको निकलेगी कुछ 384.336, ये कॉस्ट निकली है तो रुपीज़ में आएगी। ठीक है, ये इतनी आई, देखो बताया था ना 360 से 400 के बीच में कुछ निकलेगा, तो ये आपका आंसर आ गया। बताओ इस तरीके से ये एक्सरसाइज हुई। कहीं एक भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट लगा हो, आप लगा अगर डाउट, तो इसका पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसमें मैं कॉन्सेप्ट को समझाएं उसको विजिट करो, देखो समझो, फिर आप इस पर आओ, डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता, कहीं डाउट है, तो एक बार आपको फिर से वापस जाके देखो, फिर से थोड़ा सा बैक करो, देखो समझ में आएगा। ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जहाँ मैं रटाया हूँ, हर चीज़ आपको एक एक चीज़ प्रॉपर वे में समझाया हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है आपको, लाइक करना है और आपके कांटेक्ट में आपके दोस्त क्लासमेट जितने हैं सबके साथ शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ 11.2 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।